भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा ही अपनी आतंकवादी गतिविधियों से भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचता आया है और हर बार ही उसने मुंह की खाई है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की नापाक कोशिशें जारी रहती हैं और सबसे ज्यादा तो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी टांग अड़ाता रहता है। पाकिस्तान का हमेशा से यही कहना है कि कश्मीर का पूरा हिस्सा पाकिस्तान का है, लेकिन असल में कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से 55% भारत के हिस्से में है, 30% पाकिस्तान के पास है, तो बचा हुआ 15% चीन के पास। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से बस यही दावा करता आया है कि भारत के हिस्से में जो कश्मीर है वहां के लोग भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं और चीन भी एक कोने से अपनी टांग अड़ाता आया है। इसी विवाद के बीच कश्मीर में कई हिंसात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काने में भी पाकिस्तान ने योगदान दिया है, जिनमें कई भारतीय जवानों की मौत भी हुई। इन विवादों के बीच भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू कर दी थी, जिसके तहत कश्मीर का एक अलग संविधान बनाया गया, जो कि 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई और कश्मीर में भारत का झंडा लहराया गया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान कभी कश्मीर में विवाद खड़े करने से पीछे नहीं हटा। साथ ही पाकिस्तान ये भी इल्जाम लगाता आया कि भारत के कश्मीर में रह रहे लोगों के साथ भारतीय सेना बुरा सुलूक करती आई है और उनका सिर्फ शोषण होता है। लेकिन असल में इसका उल्टा ही है। कश्मीर के हालात कुछ और ही दर्शाते हैं। कश्मीर में रहने वाले हर नागरिक के साथ एक भारतीय नागरिक के तौर पर ही बर्ताव किया जाता है। उन्हें वो हर सुविधा मिलती है जो भारत के किसी अन्य राज्य को दी जाती है। और रही बात भारतीय सेना की क्रूरता की, तो जिस क्रूरता की पाकिस्तान बात कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ देखने को मिलती है, कश्मीर के आम नागरिक के खिलाफ नहीं। लेकिन इस बात को पाकिस्तान हमेशा झुठलाता आया है और इस बात में पाकिस्तान का साथ चीन भी कहीं ना कहीं दे ही देता है। पाकिस्तान दुनिया के सभी ताकतवर देशों से ये कहता फिरता रहता है कि कश्मीरी पाकिस्तान में आना चाहते हैं और उन्हें अपने मुल्क में लाने के लिए वो पाकिस्तान की मदद करें। लेकिन अब पाकिस्तान के ये सभी तर्क वितर्क विफल होने जा रही हैं, क्योंकि दुनिया के वो सभी ताकतवर देश कश्मीर की सच्चाई को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। क्योंकि आने वाले साल में भारत में G20 की बैठक आयोजित की जा रही है, जो कि कश्मीर में आयोजित होगी। और जब G20 में शामिल देश कश्मीर के बारे में खुद यहां आकर जानेंगे तो उन्हें सच्चाई का पता चल ही जाएगा और इस बात से पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान इस बैठक का पूरी तरह से विरोध कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है जहां G20 शिखर सम्मेलन करवाना भारत की एक चाल है। पाकिस्तान ने G20 में शामिल कुछ देशों से इस सम्मेलन को किसी और जगह पर आयोजित करवाए जाने की मांग रखी है। हालांकि एक गौर करने वाली बात यह है कि G20 समूह से पाकिस्तान का कुछ लेना देना ही नहीं है। G20 में शामिल देशों में पाकिस्तान का नाम शुमार ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। लेकिन असल में ये G20 क्या है जिसका विरोध पाकिस्तान जोर शोर से कर रहा है? आइए आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। 26 सितंबर 1999 इस दिन गठन हुआ G20 समूह का। इस समूह में अर्थव्यवस्था के मामले जो सबसे ज्यादा मजबूत देश थे उनमें शामिल किया गया। इनमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल किए गए। इस समूह के गठन का मकसद था विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मुद्दों पर गौर करना। G20 को बनाने के पीछे की वजह थी 1999 में पूरे विश्व में फैला आर्थिक संकट। कई देश इस आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहे थे और बाकी देशों पर भी इसका खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में इस आर्थिक संकट से बचने के लिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह बनाया गया, यानी कि G20। और फिर 2008 से इस समूह ने अलग अलग देशों में बैठक शुरू की और 2008 से लेकर आज तक ये समूह विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए हर साल एक बैठक बुलाता है। अब तक कुल 16 बैठक आयोजित हो चुकी हैं और अब 17वीं बैठक होने जा रही है, जो कि इस साल नवंबर में होगी। ये बैठक इंडोनेशिया के बाली में होने वाली 2 दिवसीय बैठक 15 नवंबर को शुरू होगी और 16 नवंबर को इसका समापन किया जाएगा। बैठक में G20 से जुड़े सभी देश और यूरोपियन संघ भी शामिल होंगे। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है और अन्य देश जो इसमें शामिल हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। ये सभी वो देश हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में काफी मजबूत है और इन देशों की अर्थव्यवस्था में जरा भी उथल पुथल होती है तो उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया की 80% GDP इन देशों पर ही निर्धारित है। इसी के चलते 2009 में G20 ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए प्राथमिक स्थल घोषित कर दिया था। इस साल तो ये बैठक बाली में आयोजित होगी, लेकिन दिसंबर 31 के बाद G20 की अध्यक्षता भारत के पास आएगी और अगले साल यानी कि 2023 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के कश्मीर में होगी।
देखा जाए तो भारत ने ये बहुत बड़ा और अहम दांव खेला है, क्योंकि इन सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक साथ कश्मीर में मौजूद होंगे, तो वो खुद कश्मीर के हालातों से अवगत हो जाएंगे और उन्हें समझ आ जाएगा कितने सालों से पाकिस्तान द्वारा लगाए जा रहे इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। वहीं पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरबिया समेत G20 में शामिल अन्य देशों से इस बैठक में ना शामिल होने की अपील कर रहा है, क्योंकि वो बुरी तरह से डरा हुआ है कि सालों से पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये झूठ कहीं खत्म ना हो जाए। अब देखना है कि इस मुद्दे में आगे क्या फैसले आते हैं, लेकिन भारत ने ये बात तो तय कर दी है कि ये बैठक कश्मीर में ही होगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही खास रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।